Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उनके पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर आज हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर, वो है मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो थ्योरी और हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, मैस्लो, इट वाज प्रेजेंटेड बाय इब्राहिम मैस्लो, ही इज़ अमेरिकन। Maslow hierarchy of need is a theory of motivation which states that 5 categories of human needs dictate an individual's behavior। जो मैस्लो था उसने एक थ्योरी पेश की जिसकी 5 डिफरेंट स्टेजेस थी, 5 स्टेजेस और 2 लेवल्स में इसने इसको डिवाइड किया। ठीक है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट when one need is fulfilled a person seeks to fulfill the next one and so on। ठीक है, यानी कि इंसान की जो नीड्स हैं वो स्टेजेस वाइज उसने डिवाइड की कि सबसे लोएस्ट स्टेज पे क्या है, अगर वो फुलफिल हो जाती है फिर इंसान किसके लिए कोशिश करता है सॉरी, अगर सेकंड स्टेज उसकी फुलफिल हो जाती है तो फिर वो थर्ड स्टेज पे क्या क्या चीज़ें अचीव करता है। तो ये एक मैस्लो पिरामिड है, यह एक पिक्चर दिखा दी गई जिसमें जो बेसिक नीड्स हैं वो आपकी स्टार्ट हो रही हैं नीचे से, फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, फूड है, वाटर है, वार्मथ है, रेस्ट है, स्लीप है। ये हर किसी की नीड है, चाहे ह्यूमन है चाहे एनिमल है, ये बेसिक नीड सबकी ही है। ठीक है, जो भी इस दुनिया में आया है उसकी ये फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, पूरी होनी ही होनी है। उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें इंसान को मिल जाती हैं तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है जो है सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड्स में उसे क्या चाहिए, उसे सिक्योरिटी चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसे हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, उसे अपने रहने के लिए घर चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए। ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ वो आज़ादी से और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार सके। इट मीन्स सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स में उसका खाना पीना, रहना जो है, सुकून है, वो आ गया। दूसरी स्टेज में उसका एक अच्छा घर आ गया, उस घर की सिक्योरिटी आ गई। अब थर्ड में क्या है, उसकी उससे ऊपर वाली जब स्टेज में वो पहुंचेगा उसे चाहिए बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी कि उसका एक अपना क्या होना चाहिए, एक फैमिली होनी चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, उसका लाइफ पार्टनर होना चाहिए, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स। ठीक है, ये जिनके पास पहली 2 स्टेजेस पूरी हो जाती हैं फिर वो इस थर्ड स्टेज को पूरे करने की कोशिश करता है। उसके अंदर उसका लव है, फ्रेंडशिप है, फैमिली है, ETC, ये तमाम इसकी थर्ड स्टेज के अंदर आ जाती हैं। जिससे बिलोंगिंग नीड्स और लव नीड्स भी अचीव हो जाती है। उसके बाद आती हैं उसकी सेल्फ इस्टीम या एस्टीम नीड्स। वो क्या हैं, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यानी कि उसे रिस्पेक्ट चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, वो जो कुछ लाइफ में करना चाह रहा था उसे वो अब अचीव करने की कोशिश करता है। यानी कि वो पैसा कमाना चाह रहा था, वो पैसा कमाता है, वो एक अच्छे मकाम पे जाना चाहता है। ठीक है, वो एक अच्छे मकाम पे चला जाता है, तो ये चारों नीड्स उसकी पूरी हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो ग्रोथ नीड है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम लोग ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ओनली 2% पीपल रीच देयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ फुलफिलमेंट स्टेज। इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि वो शख्स अपनी जो भी वो काम करता है, जो भी वो बिज़नेस करता है, उस स्किल्स का वो मास्टर बन जाता है, वो इतना माहिर हो जाता है कि उस जैसा कोई और नहीं होता। तो ये क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब हम इसे बारी बारी करके, अभी तो ये मैंने इसका शॉर्ट सा एक ब्रीफ नोट आपको समझाया है, अब हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ गई फिजियोलॉजिकल नीड्स। द फर्स्ट ऑफ
The it-driven lower needs on Maslow's hierarchy are physiological needs. These most basic human survival needs include food and water, sufficient rest, clothing and shelter, overall health and reproduction. यानी कि ये वो तमाम नीड्स हैं एक ह्यूमन बीइंग की जो उसे यहाँ ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, ठीक है। अमीर है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसे पानी चाहिए, उसे पहनने को कपड़े चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे सांस लेने को हवा चाहिए, उसे सोने के लिए कोई भी जगह मैसर होनी चाहिए, उसकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो किसी भी शख्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसमें अमीर गरीब का होना कोई शर्त नहीं है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज थी सेफ्टी नीड्स, नेक्स्ट अमंग द लोअर लेवल नीड इज़ सेफ्टी. Safety needs include protection from violence and theft, emotional stability and well-being, health security and financial security. अब उसके बाद आ जाती है उसकी सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स के अंदर उसका एक सिक्योर घर होना चाहिए, एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए, जहां वो रह रहा है वहाँ आज़ादी से अपनी लाइफ गुजार सके, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार सके. ये हर एक ह्यूमन बीइंग का ख्वाब है, ये हर एक इंसान का ड्रीम है कि उसकी जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी जो हो जाती हैं फिर वो अपनी सेफ्टी नीड्स की तरफ आ जाता है. थर्ड जो स्टेज है वो है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स. द सोशल नीड्स ऑन द थर्ड लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की रिलेट टू ह्यूमन इंटरेक्शन and are the last of the so-called lower needs. Among these needs are friendship and family bonds, both with biological family, parents, siblings, children, and chosen family, spouses and partners. जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी फुलफ़िल हो जाती है, सेफ्टी नीड्स भी फुलफ़िल हो जाती है. अब वो कहाँ चला जाता है, वो अब फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है. उसे वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसे प्यार करें, उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ वक्त गुजारें. अब इसके अंदर उसके फैमिली मेम्बर्स के अंदर दोनों तरफ की फैमिलीज़ आ जाती हैं कि उसके जो ब्लड रिलेशंस हैं और अदर फैमिली मेम्बर्स जिसमें स्पाउस है या उनके रिलेटिव्स हैं, ठीक है. तो लव नीड्स या बिलोंगिंग नीड्स ये थर्ड स्टेज थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी. उसके बाद आ गया एस्टीम नीड्स, जिसे हम सेल्फ इस्टीम भी कह देते हैं. The higher needs beginning with esteem are ego-driven needs. The primary elements of esteem are self-respect, the belief that you are valuable and deserving of dignity, and self-esteem, confidence in your potential for personal growth and accomplishment. ठीक है. तो ये esteem needs है जिसके अंदर इंसान जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ वो डिज़र्व करता है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, जो उसके अंदर करने की ताकत है, वो करके अपने आप को वहाँ पहुँचा देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर बन जाता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर बन जाता है, जो एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहता है वो अच्छी जॉब हासिल कर लेता है, जो एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है वो एक अच्छा बिजनेस मैन बन जाता है. सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ मिस कर गया. जो इसकी इब्राहम मैस्लो की ये हायरार्की ऑफ नीड है, ये इसने अपने पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के अंदर प्रेजेंट की थी. ठीक है. तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें कि इनका एक रिसर्च पेपर था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसके अंदर इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स प्रेजेंट की थी. अब हम लास्ट स्टेज की तरफ चलते हैं जो कि है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. जो इस लास्ट जो नीड है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्यों ज़रूरी है या कौन लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, ये मैंने पहले ही कहा कि बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं जिन्हें ये चारों चीज़ें जिनकी सेफ्टी नीड्स तक पूरी होती हैं, उसके बाद ही लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सोच सकते हैं. अदरवाइज़ हमारे यहाँ 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ इन्हीं नीड्स को पूरा करते करते अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं. ठीक है. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डिस्क्राइब द फुलफिलमेंट ऑफ योर फुल पोटेंशियल एज अ पर्सन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इंक्लूड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, द रिफाइनिंग ऑफ टैलेंट्स इन एरियाज सच एज म्यूजिक, एथलेटिक्स, डिज़ाइन, कुकिंग एंड गार्डनिंग, केयरिंग फॉर अदर्स. ठीक है. तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि इंसान अपने जो भी वो काम कर रहा है उसका क्या हो, वो माहिर हो. यानी कि अगर वो डॉक्टर बन गया है तो इतना एक्सपर्ट डॉक्टर हो कि वर्ल्ड में उसका नाम हो, वर्ल्ड में नाम है, उसका सिटी में नाम हो, उसका एक
फोरम पे उसका नाम हो, ये क्या है, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। जैसे आपने बहुत सारे म्यूजिशियंस, नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं, ठीक है, उनका नाम है एक, ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइनर आपने देखे हैं, कुक्स देखे हैं आपने, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं जो अपने आप को मनवाते हैं, ठीक है, और उस लेवल तक लेकर जाते हैं जहां बहुत कम लोग जा सकते हैं, और हर किसी का ड्रीम होता है कि उस लेवल तक पहुंचना। तो ये कौन सी हमारी लास्ट स्टेज थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे हम ग्रोथ नीड भी कहते हैं, ठीक है, और बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैस्लो रेफर टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज अ ग्रोथ नीड एंड ही सेपरेटेड इट फ्रॉम द लोअर 4 लेवल्स ऑन हिज हायरार्की विच इज़ ही कॉल्ड डेफिशिएंसी नीड्स, ठीक है। तो जो लास्ट जो इसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है या सेल्फ फुलफिलमेंट है, इसको उसने ग्रोथ नीड का नाम दिया, और इसे वो सेपरेट करता है बाकी वो 4 नीड से। तो एक दफ़ा मैं और आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ पहली 4 नीड्स को ही फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सेल्फ इस्टीम तक पहुंचना ही उनके लिए कामयाबी होती है। तो बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करते हैं। आई होप आपको मैस्लो की ये मोटिवेशन थ्योरी या हायरार्की ऑफ नीड्स बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट है जिसे आप नहीं समझ सके, या इन 5 जो स्टेजेस हैं या नीड्स भी हम इन्हें कहते हैं, स्टेजेस भी कहते हैं और इन्हें नीड्स भी कहते हैं, अगर इन नीड्स के मुताबिक कोई क्वेश्चन है तो लाजमी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने मोटो के साथ एंड करूँगा, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। Thanks.